साथियों, आज हमें एनसीआर गाजियाबाद में यहाँ पर लाजपत नगर में वार्ड नंबर 75 में समुदाय भवन में यहाँ पर आंदोलन चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं जो अनशन पे बैठे हैं आंदोलन को लेकर। आंदोलन कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लागू हो। कितने लोग अनशन पे बैठे हैं सर? ये आप दिल्ली भी गए थे इसके को लेकर? जी, इस विषय में पिछले 10 वर्षों में देश भर में अनेक रैलियां, अनेक बड़े पदयात्राएं, रथ यात्राएं, जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन, देश के 23 राज्यों में 400 जिलों में ये सब लगातार होता रहा है। भारत के राष्ट्रपति जी ने भी इस विषय पे हमें बुलाया था, बातचीत की थी। 125 सांसदों का इस विषय पे समर्थन भी मिला था, लेकिन चूंकि अभी तक कानून नहीं बना, इसलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के देश भर के 23 राज्यों के 400 जिलों से तय हुआ कि हम इस कानून के समर्थन में हस्ताक्षर करवाएंगे लोगों से। ऐसे 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर लेकर 29 तारीख को लोग इकट्ठा हुए, बल्कि 27 और 28 को इकट्ठे हुए और कौशाम्बी, गाजियाबाद के कौशाम्बी के केबीसी बैंक्वेट हॉल पे इकट्ठा होके लगभग 20,000 लोगों ने मार्च किया दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर। लेकिन यूपी गेट बॉर्डर, यानी जिसे गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं, उस यूपी गेट बॉर्डर से जब हम दिल्ली की ओर जाना था हमें, तो वहाँ बैरिकेडिंग लगे हुए थे और हम वहाँ यूपी गेट पर धरने पर बैठ गए। उससे रास्ता रुका, पूरे दिन वार्ता चलती रही अधिकारियों के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के। रात को 10:20 पर प्रशासन ने हमारे लोगों को वहां से जबरन बल प्रयोग के बाद वहां से हटाया। हमारे लोगों ने तय किया कि अगर प्रशासन कोई भी बल प्रयोग करेगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि संगठन के लोगों ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी, ये उनका कहना था और मेरा कहना है कि मेरा नाम अनिल चौधरी है, तो अनशन पे मैं रहूंगा और बाकी लोग उसी समय पे धरने पे आ जाएंगे। हमें हिरासत में लिया गया और वहां से हमें पुलिस लाइन ले जाया गया। लेकिन वहां से जब उन्होंने कहा कि आप अपने घर चले जाएं, तो हमारे लोगों ने कहा कि हम घर जाने के लिए नहीं आए, आप या तो हमें जेल भेजिए या अनशन करने की अनुमति दीजिए। तो फिर ये सहमति बनी, समझौते के अनुसार ये सहमति बनी कि कोई एक स्थान पर हमें वो जगह देंगे जहां हम आपस में बैठ के बातचीत कर सकें, रणनीति बना सकें। और इसी क्रम में प्रशासन ने सुबह 6 बजे, यानी कल सुबह 6 बजे हमें लाजपत नगर के सामुदायिक भवन में लाके छोड़ दिया। बंद जगह है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह नहीं है, बावजूद उसके महत्वपूर्ण से मेरा मतलब कि रोड पर नहीं है, बाकी कोई भी जगह कम महत्वपूर्ण नहीं होती, तो हमें यहाँ छोड़ा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये अनशन चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, आपके क्या विचार है इसके? जी, मैं डॉक्टर रंजित कुमार मोहंती, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल और मैं राष्ट्रीय विकास सेना, राज्य विकास सेना के अध्यक्ष हूँ। तो ये जो यहाँ चल रहा है, जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, उसके द्वारा चलाया गया जो ये कार्यक्रम है, उसको मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो पूरे उड़ीसा से हम लोग अभी 20 आदमी आए हुए हैं और कम से कम लगभग 1 लाख से ऊपर दस्तखत स्वाक्षर पत्र लेके आए हुए हैं। सबके यही मांग है 2 कानून बने, 2 बच्चों के कानून बने, क्योंकि असंतुलन जनसंख्या जो है भारत के लिए आगे खतरा बनने जा रहा है। सर, जनसंख्या नियंत्रण के आपको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? वो जनसंख्या कानून 2 बच्चे होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून लाए। इसके लिए ये धारणा चल रहा है, लास्ट 10 साल से ये आंदोलन चल रहा है, विभिन्न जिले से, विभिन्न पंचायत से, विभिन्न गांव से। अभी जो आंदोलन का तरह हमने आए थे 1 करोड़ से ज़्यादा दस्तखत लेकर प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, इसके लिए वो बाटे में रुकावट डाला, पुलिस में रुकावट डाला। इसलिए यहाँ पर जो धारणा चल रही है हमका उसको समर्थन है। जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं जनसंख्या नियंत्रण लागू हो और पूरे देश को उसका फायदा हो। साथियों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं रेणुपुरी, जिला गाजियाबाद से समुदाय संवाददाता इंडियन अनहट के लिए।